हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम रेस्टोरेंट और होटल्स के बारे में कुछ ऐसे लॉज और आपके कुछ ऐसे अधिकार डिस्कस करने वाले हैं जो कि आप सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन लॉज को और इन राइट्स को हमेशा अपने ध्यान में रखिए ताकि जब भी आप अगली बार किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में विजिट करें तो आप पहले से ही अवेयर होकर जाएं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, लॉ बाय के आज के सेशन में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमन। इस चैनल पर आपको मिलने वाली लॉ से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस चैनल पर बातें तो कम है लेकिन जानकारी में दम है। अगर कल को आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं जहां आपको 20 रुपए की पानी की बोतल 40 रुपए में बेची जा रही है, या फिर कोई भी फूड या ड्रिंकिंग आइटम उसकी MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस से ज़्यादा पर बेचा जा रहा है, तो नॉर्मली आप अगर ऐसी सिचुएशन फेस करेंगे तो आप गुस्से में आ जाएंगे और गुस्से में आकर उस रेस्टोरेंट या होटल के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करने को बोलेंगे। क्योंकि अब तक तो हम सबको यही पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को MRP से ज़्यादा बेचना इलीगल है। हो सकता है आप इस बात को लेके उस होटल या रेस्टोरेंट के खिलाफ केस फाइल करें या कंप्लेंट करें, लेकिन क्या कंप्लेंट करना और केस फाइल करने से कुछ बात बनेगी? तो मैं आपको अभी बता दूं, जी नहीं। आई नो आप सब शॉक्ड होंगे, लेकिन अगर आप इस टॉपिक के लिए रेस्टोरेंट या होटल के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया नाम के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ बोला है कि अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट MRP से ज़्यादा प्राइस पे कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो ये किसी भी कस्टमर लॉ का वायलेशन नहीं है, यानी कि ये चीज़ लीगल है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके पीछे रीजनिंग ये दी है कि जब आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप सिर्फ खरीदे हुए उस प्रोडक्ट को ही नहीं बल्कि उस रेस्टोरेंट या होटल की एम्बियंस और सर्विस को भी इंजॉय करते हैं। तो ऐसे में अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट MRP से ज़्यादा पर फूड या ड्रिंकिंग प्रोडक्ट बेच रहा है तो ये पूरी तरह से लीगल है। मानते हैं कि आप ट्रैफिक में फंसे हैं और अपनी कार, बाइक या पब्लिक कन्वेंस जैसे बस में हैं और आपको अर्जेंटली वॉशरूम यूज करने की नीड हो और ऐसे में आपके नियर बाय कोई पब्लिक टॉयलेट अवेलेबल ना हो, लेकिन आपके पास एक रेस्टोरेंट या होटल हो, फिर बेशक वो होटल 3 स्टार हो, 5 स्टार या फिर 7 स्टार, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन शरिया एक्ट 1867 आपको इस एक्ट के जरिए एक राइट मिलता है जिसको कहते हैं राइट टू यूज द रेस्टरूम एट एनी होटल। और इस राइट के जरिए आप ऐसी इमरजेंसी में फंसने के बाद किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको वहाँ का वॉशरूम यूज करने दें। साथ ही आप क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की भी मांग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाके आपको रिक्वेस्ट करनी है और अगर वो आपको मना करें तो आपको इस एक्ट के बारे में उन्हें बताना है कि भाई अकॉर्डिंग टू इंडियन शरिया एक्ट 1867 हमारे पास ये अधिकार है और आप हमें वॉशरूम की सर्विस प्रोवाइड कराइए। साथ ही अगर आपको ड्रिंकिंग वाटर चाहिए तो आप उसकी भी मांग कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपने सर्विस चार्ज का नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स दो अलग चीजें हैं। सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, लेकिन GST आने के बाद से ही सर्विस टैक्स हट चुका है और अब आपको अपने होटल या रेस्टोरेंट बिल में GST ऐड करा हुआ दिख जाएगा। लेकिन कई होटल्स और रेस्टोरेंट में GST के साथ आपके बिल के ऊपर सर्विस चार्ज लगाया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर्विस चार्ज देना क्या कंपलसरी है, तो इसका जवाब है नहीं, ये कंपलसरी नहीं है। और अगर आप होटल या रेस्टोरेंट की सर्विस से इम्प्रेस्ड हैं तो आप सर्विस चार्ज पे कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली वॉलंटरी है और आपकी मर्जी है। और अगर आपको सर्विस चार्ज पे नहीं करना तो आप अपने बिल में से सर्विस चार्ज हटवा सकते हैं, ये आपका अधिकार है। आपके मन में सवाल आएगा कि जब हम GST पे करते ही हैं जिसमें सारे टैक्स इंक्लूडेड होते ही हैं, फिर होटल और रेस्टोरेंट ये सर्विस चार्ज क्यों लेते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट इस चार्ज को अपने पास रखते हैं और अपने वर्कर्स और अपने होटल या रेस्टोरेंट की बेटरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। सर्विस चार्ज गवर्नमेंट द्वारा लगाया नहीं जाता है और ना ही इससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना होता है। ये बेसिकली होटल या रेस्टोरेंट के पास ही जाता है और उन्हीं के बेटरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।
अगर आप किसी रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं और वहाँ कुछ खाने या पीने के लिए ऑर्डर करते हैं, जब आपका ऑर्डर आपके पास आता है तो आप देखते हैं कि उस फूड आइटम में कोई गंदगी है, या तो वो अनहाइजीनिक तरीके से बनाया गया है, या फिर फूड या ड्रिंकिंग आइटम में कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल प्लास्टिक या फिर कोई इंसेक्ट या कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो कि अननेचुरल है और आपके खाने में नहीं होना चाहिए, जिसको खाने के बाद या पीने के बाद आपकी तबीयत खराब हो सकती है। आपने इसकी कंप्लेंट होटल या रेस्टोरेंट स्टाफ से की, लेकिन उन्होंने आपकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल ली। तो ऐसे में ऑल ओवर इंडिया में आपको कंप्लेंट करने का एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा मैं, जहां पर आपको सिर्फ कंप्लेंट करानी है और भूल जाना है। आगे का काम अथॉरिटीज़ खुद करेंगी और कंप्लेंट कराने का ये मेथड ऑनलाइन है और फ्री ऑफ कॉस्ट भी। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें टाइप करना है fssai.gov.in, और उसके बाद ये जो पहला लिंक आपके आगे आएगा, आपको इसी लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ये लिंक ओपन होगा, आप देखेंगे कि आपके सामने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो ओपन होकर के आ चुका है। इस वेबसाइट पे कई सारे अलग अलग ऑप्शन है, लेकिन आप देखेंगे कि सबसे टॉप राइट पे 3 लाइन्स है, हमें इस लाइन्स को क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि ये बहुत सारे ऑप्शंस न्यू खुल गए हैं। हमें ग्रीवियंसेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे कि एक बिल्कुल न्यू पेज आपके आगे ओपन होकर के आ चुका है। अब आप ये देख सकते हैं लॉज ग्रीवियंस, ये एक ऑप्शन आपके आगे आ रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे परमिशन मांगेगा, दिस इज़ एन एक्सटर्नल लिंक, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपको ओके के ऊपर कंटिन्यू कर लेना है। और अब आप देखेंगे कि आपके आगे एक बिल्कुल न्यू पेज ओपन होकर के आ गया, जिसमें आपको प्रोसीड विद फूड रिलेटेड ग्रीवियंस के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं ये पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा। आपको अब क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप ये कुछ ऑप्शन देख सकते हैं मेरे आगे। सबसे पहला ऑप्शन कंज्यूमर्स का है, जिसके नीचे रजिस्टर और /लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना है अपना फ़ोन नंबर डाल के, और OTP आपके फ़ोन पे आएगा वो डाल के। मैंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो मैं सीधा लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे अपना ईमेल ID और पासवर्ड जो मैंने सेट करा है वो डालूँगा, और उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसे एज इट इज़ हम लोग फिल कर देंगे और साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये लोड होने लग जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बिल्कुल न्यू डैशबोर्ड ओपन होकर के आ चुका है, जिसमें आपको दिख सकता है टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट 0। आपको क्या करना है, ये लेफ्ट में जो 3 लाइन्स आ रही हैं इसके ऊपर क्लिक करना है और रजिस्टर न्यू कंप्लेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके का रजिस्टर न्यू कंप्लेंट का ऑप्शन आपके आगे आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अब कैटेगरी के अंदर हम, जैसे कि ये वीडियो का टाइटल जो हमारा मेन था कि होटल और रेस्टोरेंट में, तो इसके अंदर हम फूड कैटरिंग प्रीमिसेस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सब कैटेगरी के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट डाल दिया यहाँ पे, सेलेक्ट अ बिजनेस ऑपरेटर। अब अगर आप जिस भी रेस्टोरेंट वगैरह में गए थे उसका आपको नेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस लिस्ट में, तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं है तो आप अदर FBO का मतलब फूड बिजनेस ऑपरेटर, तो आप अदर FBO वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट एंड कंप्लेंट डिटेल्स फिल करनी है। तो अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी इमेज PDF, JPG या PNG फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड करनी है। बेसिकली आपको एक फ़ाइल अपलोड करनी है जिसके अंदर कि आप अपनी ग्रीवियंस बताएंगे कि आपको दिक्कत क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि आपने जाके किसी रेस्टोरेंट में कोई खाना ऑर्डर करा फॉर एग्जाम्पल, और आपके खाने के अंदर कोई मेटल का पीस आ गया, तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके इस अपलोड डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन पे करके सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे, और डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर आप फाइल कर देंगे फॉर एग्जांपल अ मेटल पीस फाउंड इन माय फूड आइटम करके यहाँ पे आप फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आउटलेट का नेम मिलेगा, आउटलेट नेम आपको फिल करना है। FSSAI लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बिल है तो आप बिल नंबर डाल सकते हैं। आउटलेट का एड्रेस अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ें कंपलसरी नहीं है, तो अगर आपको डालनी है तो आप डाल सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको स्टेट फिल करनी है, डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, सब डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, और कंसर्न आपको दिक्कत क्या थी तो आप बेसिकली आप बता देंगे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बता रहे हैं कि एक मेटल ऑब्जेक्ट हमारे खाने के आइटम में मिला, तो फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट आप करके डाल देंगे। और अगर कोई और आपका सेलेक्ट है तो आप अदर वाले ऑप्शन पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद आपको कंज्यूमर डिटेल में आके अपनी सभी डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बस इतना ही काम आपको करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर आपकी कंप्लेंट सिंपली शो हो जाएगी और इनमें से कंप्लेंट नंबर के ऊपर 1 आ जाएगा। फिर आप उस कंप्लेंट को ट्रैक कर सकते हैं जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाती। दोस्तों, अगर आप FSSAI की वेबसाइट पे कंप्लेंट करना नहीं चाहते तो एक रास्ता और भी है। आप सिंपली FSSAI के नोडल ऑफिसर को कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको गूगल पे जाना है, FSSAI टाइप करना है और उसके आगे लिखना है नोडल ऑफिसर और अपने स्टेट का नाम। जैसे आप इतना करेंगे, आपके कंसर्न स्टेट के FSSAI के नोडल ऑफिसर का फोन नंबर यानी कि जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो और ईमेल एड्रेस आपके आगे फ्लैश कर जाएगा। आप ईमेल के जरिए या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दाखिल करा सकते हैं। साथ ही एक रास्ता और भी है। अगर आप चाहते हैं होटल या रेस्टोरेंट के ऊपर केस करके उनसे कंपनसेशन लेने का या फिर होटल ओनर को या रेस्टोरेंट ओनर को सजा दिलाने का, तो इसके लिए आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करनी होगी। कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है, यानी कि ऑनलाइन कंप्लेंट कैसे फाइल करनी है और कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कैसे फाइल करना है, इसके ऊपर हम अपने चैनल पर पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप जाकर वो दोनों वीडियोस भी जरूर चेक करिए। तो आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आगे आने वाले मेरे सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो थैंक यू। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।